2023 के नवंबर-दिसंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और सरकार के बदलते ही वे अफसर भी बदल गए, जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले तथा भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए थे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिलों में से एक सरगुजा जिला भी है, जहां अभी भी कई क्षेत्र काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आए दिन हम खाट पर लेकर जाते हुए मरीजों का वीडियो और तस्वीर वायरल होते हुए देखते हैं। कहीं जर्जर स्कूलों की तस्वीर दिखलाई जाती है तो कहीं ऐसा ही वीडियो खूब सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन जिले में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पहले तो संयोजित तरीके से मिलीभगत कर अधिकारियों द्वारा सरकारी रुपयों को खुलेआम दुरुपयोग किया जाता है, बल्कि यह कहिए कि भ्रष्टाचार को संयोजित तरीके से अंजाम दिया जाता है। इसके बाद जब शिकायत होती है तो जिले से लेकर संभाग स्तर तक के अधिकारी पूरे मामले को रफा दफा करने में लग जाते हैं। शिकायत की फाइल इस टेबल से उस टेबल तक जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, फाइल को दबा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन मामलों का खुलासा करने वालों पर भी कई तरह के दबाव बनाए जाते हैं। हालांकि वह कांग्रेस का शासनकाल था, जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत पर भी कार्यवाही नहीं होती थी और जिले से लेकर संभाग स्तर तक के बड़े अधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। अब प्रदेश में थोड़ी फिजा बदली सी है। अब प्रदेश में सरकार भी बदल चुकी है और अधिकारी भी बदले गए हैं। इससे अब इस बात पर कुछ विश्वास तो बढ़ा है कि शायद भाजपा की सरकार भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई करे। वह सरगुजा जिला, जहां की तीनों सीटों पर अब भाजपा के विधायक हैं, उनसे आशा है कि वे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने तथा भ्रष्टाचारियों को बचाना छोड़ उन पर कार्रवाई करेंगे। यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार बदलने पर कुर्सी पर केवल बैठने वाला चेहरा बदलता है, मानसिकता, सिस्टम और सारे कामकाज वैसे ही होते हैं, उसी ढर्रे पर होते हैं जिस पर पूर्ववर्ती सरकारें चला करती थी। यह पूरा मामला है सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का एवं लुंड्रा ब्लॉक का, या कहिए लुंड्रा जनपद पंचायत का, जहां पर वर्ष 2022-23 में पदस्थ जनपद के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएन तिवारी ने भ्रष्टाचार का ऐसा जाल बिछाया कि इस जाल में आईएएस तक फंसते फंसते बच गए। यही इसलिए कहना पड़ रहा है कि कई शिकायतों के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती, जिले स्तर के अधिकारी, जिले स्तर के मुखिया कार्यवाही नहीं करते, तो यह मान कर चलिए कि पूरा का पूरा सिस्टम बिक चुका है। नियम, कायदे और संविधान, लोकतंत्र जैसी बातें नहीं हैं। यह पूरा मामला है केंद्र सरकार के उस आईएपी योजना की जो सालों पहले बंद हो चुकी है। 2017 में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तो मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया, जिलों में आईएपी एवं अन्य योजना के बचे हुए शेष पैसे को ब्याज समेत वापस मंगाया। लेकिन वर्ष 2022 के मार्च महीने तक सरगुजा जिला का जिला पंचायत सोता रहा और लगातार सरगुजा के जनपद पंचायतों को 4 पत्र उसने तब जारी किए जब मार्च 2022 में इन राशियों को खर्च करने के लिए आपसी मिलीभगत कर संयोजित तरीके से षड्यंत्र रचे गए। और अब देखिए कि सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम दिया गया। जिस रुपए पैसे को जनपदों से मंगाकर सीधे रायपुर मंत्रालय में भेजना था, उन पैसे को एक अलग से बैंक खाता खोलकर जिला पंचायत द्वारा जमा कराया जाता है और सारे पैसे को अंबिकापुर, लुंड्रा एवं मैनपाट के प्रभारी जनपद सीओ एसएन तिवारी को खर्च करने के लिए दे दिया जाता है। इतना ही नहीं है कि केवल जिला पंचायत में ही नया खाता खुलवाया गया, अंबिकापुर, लुंड्रा एवं मैनपाट के जनपद पंचायतों में भी नए खाते खोले गए और उन्हीं खातों के माध्यम से इन बचत की राशियों का अंतरण कर खर्च किया गया। लुंड्रा जनपद पंचायत में तो आईएपी योजना का 51 लाख रुपए से भी अधिक जिला स्तर के किसी भी अधिकारी की अनुशंसा व अनुमति लिए बगैर जनपद सीओ एसएन तिवारी द्वारा खुद खर्च कर दिया गया, जिसका यस ऑर्डर भी उन्होंने स्वयं ही जारी कर दिया, जबकि यह जिला पंचायत व कलेक्टर के माध्यम से होना था।
इसकी कई शिकायतें जिला पंचायत से लेकर कलेक्टर सरगुजा को की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिले में पदस्थ नए कलेक्टर को आज जन दर्शन में एक बार फिर से पूरे मामले की शिकायत की गई है। अब देखना यह है कि सरकार बदलने के बाद एवं अधिकारियों के बदलने के बाद भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई होती है या अब भी उन्हें बचाया जाएगा। हाँ जी, आज शिकायत हमने किया है। अब पूर्व में भी मैंने शिकायत करते आया है आईएपी का। आज मामला लुंड्रा का था, लुंड्रा विकास खंड का, जो आईएपी की बंद योजना की राशि थी और उस बंद पड़ी योजनाओं की राशि को मंत्रालय छत्तीसगढ़ द्वारा मांग किया गया था, 2017 से मांगा जा रहा है, जो वापस नहीं की गई। और 2022 में लगातार जिला पंचायत द्वारा 4 पत्र लिखा गया सभी जनपद पंचायतों से कि जो आईएपी योजना एवं अन्य बीआरजीएफ सहित जो बंद पड़ी योजनाओं हैं उनकी बचत राशि को वापस कर दे, लेकिन वापस नहीं किया गया। इसी बीच में एक प्रभारी भ्रष्ट सीईओ 2022 में नवंबर महीना में जाते हैं और 2 महीना के अंदर पूरा करोड़ों रुपया का बंद योजनाओं का अवैध रूप से वो प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करके वित्तीय अनियमितता किया, पूरा राशि निकालकर बंदरमाट कर लिया आपस में। और मैं इस संबंध में पूर्व में भी दिया था, चूँकि तत्कालीन भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट उनके अधिकारी द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं ली गई। वर्तमान में सरकार भी बदल गई। अब आज नए कलेक्टर महोदय आए हैं, भास्कर विलास संदीपान जी। जनदर्शन में प्रथम जनदर्शन था और मैं गया था उनसे। मेरे को लगता है कि उन्हें तो उनके संज्ञान में पहले से बात आ गई थी। जब ही आवेदन दिया और मैं लुंड्रा नाम लिया तो बोले नहीं ये मेरे संज्ञान में है, और तुरंत आवेदन रख लिए। और मुझे अब उम्मीद है कि ज़रूर कार्रवाई होगी। भास्कर विलास संदीपान जी पूर्व में भी मेरा एक प्रकरण में जांच किए थे। बहुत अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी ये जांच करते हैं, और उनके संज्ञान में आ गया है। तो ऐसा लगता है कि सरकार भी बदल गई और प्रशासनिक अधिकारी भी बदल गए हैं, तो जरूर कार्रवाई होगी। एक शायरी है, किसी ने कहा है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, लुटेरा ही सिपाही है कि सिपाही ही लुटेरा है। कुछ यही हाल सरगुजा में भी है। भ्रष्टाचारियों को बचाने न सिर्फ पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है, बल्कि कांग्रेस से लेकर भाजपा हर पार्टी के लोग भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने में लगे हुए हैं। यदि इतनी राशियों को सदुपयोग कर लिया जाता, कुछ अच्छे काम कर लिए जाते, तो शायद कई गांव पहुंच विहीनता के दंश से बाहर आ सकते थे। कई पिछड़ी जनजातियों के परिवारों की स्थिति सुधारी जा सकती थी। लेकिन सरकारी राशियों का शायद ऐसा ही बंदरबाट होता है, शायद इसी तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, और पूरी की पूरी प्रशासन ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए रहती है। अब देखना यह है कि जन दर्शन में मिले शिकायत के बाद नवपदस्थ कलेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं, और जिला पंचायत से लेकर जनपद स्तर तक फाइलें दौड़ती हैं तो कार्यवाही का परिणाम क्या निकलता है।